नमस्कार दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में वक्फ के बारे में जाना था और आज़ादी से पहले ये कैसे इम्प्लीमेंट हुआ वो जाना था। और अब इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आज़ादी के बाद 2014 तक इसमें क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन आए, इससे क्या क्या इसके फायदे हुए और इसका क्या क्या विरोध हुआ। 1950 में इवेक्यूई प्रॉपर्टी एक्ट आया, जो ये संपत्तियां थी जो लोग पाकिस्तान चले गए थे उन संपत्तियों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। अब वक्फ बोर्ड ने इन संपत्तियों का चार्ज देने के लिए अदालत का रुख अपनाया। 21 मई 1954 को नेहरू सरकार के सेक्शन 66C के अनुसार नॉन मुस्लिम भी चर्च या मंदिर को किसी भी तरह के लाभ की परवाह किए बिना वक्फ को दान कर सकते हैं। सेक्शन L1 सबसे विवादित है, जिसमें 2024 में अभी रिसेंटली मॉडिफाई किया गया है। यदि किसी संपत्ति का उपयोग लंबे समय से इस्लामी गतिविधि के लिए हो रहा है तो उसे वक्फ संपत्ति माना जाएगा। वक्फ बाय यूजर, क्या ये उचित है? वक्फ के सर्वे कमिश्नर द्वारा ली गई कोई भी संपत्ति जो वक्फ संपत्ति है उसे वक्फ द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। रियल ओनर जो उसका असली मालिक है उसको क्लेम करने के लिए 1 वर्ष के अंदर वक्फ ट्रिब्यूनल में जा सकता है और एक ही वर्ष के अंदर वो केस फाइल कर सकता है। और यदि उसको नहीं मालूम है कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी उसकी वक्फ हो गई है और 1 साल बीत जाता है तो वो उस प्रॉपर्टी को क्लेम भी नहीं कर सकता। ये कितनी अनुचित बात थी। सेंट्रल वक्फ काउंसिल, स्टेट वक्फ काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी, वक्फ एंड सर्वे कमिश्नर, ये सब बनाए गए थे। ये सब ओल्ड वक्फ प्रॉपर्टीज पर क्लेम और एक्विजिशन कर रहे हैं। ना जानकार लोगों की संपत्तियां अधिग्रहित एक्वायर होती चली गई और हजारों मामले कोर्टों में लंबित पड़े थे। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री वक्फ बोर्ड को गरीब मुसलमानों की वेलफेयर के लिए फंड भी दे रही थी। 26 मार्च 1977 को इंदिरा गांधी ने स्टेट गवर्नमेंट को वक्फ प्रॉपर्टी की प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के लिए एक लेटर भेजा, जिसमें था कि वक्फ संपत्ति खाली करके सौंप दीजिए। जहां खाली करना संभव ना हो तो वहां वक्फ से टेम्पररी लीज पर ले लीजिए और अगर वो भी संभव नहीं है तो आप फेयर मार्केट वैल्यू पर उनको दूसरी लैंड अलॉट कर सकते हैं। इसको लागू करने के लिए टाउन प्लानिंग एक्ट, लैंड सीलिंग एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, सब में चेंजेस करेंगे। कितनी अजीब बात। शहरी वक्फ संपत्तियों के डेवलपमेंट के लिए भी अर्बन स्कीम्स लाई गई। अब 1 अप्रैल 1989 को सीएम यूपी श्री एनडी तिवारी जी ने आदेश दिया कि यूपी की सभी बंजर भूमि का उपयोग कब्रिस्तान और मस्जिद के रूप में किया जा सकता है। यहां फिर डिस्प्यूट पैदा हुआ। वक्फ ने बहुत सारी संपत्तियों पर दावा करना शुरू कर दिया। इससे विवाद पैदा हुआ और संपत्ति की कीमतें गिर गई। लैंड माफिया, पॉलिटिशियंस ने इसका फायदा उठाया। वे मुतवल्लियों को रिश्वत देते थे और कम पैसों पे लीज करा लेते थे, अलॉट करा लेते थे और मुतवल्लियों की जेबें भरी रहती थी। इसलिए कई मामले फिर सिविल कोर्ट में आए और कोर्ट पर मुकदमों की फाइलें बढ़ती चली गई। 1993 में जब ये राम मंदिर का मूवमेंट हुआ था तो मुस्लिम बोर्ड्स को खुश करने के लिए 1995 में पीएम नरसिम्हा राव ने वक्फ कोर्ट के ट्रिब्यूनल में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी, जिसके फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं करी जा सकती, क्योंकि जो वो ट्रिब्यूनल फैसला करेगा वो ही मान्य होगा। जिस व्यक्ति की भूमि वक्फ द्वारा अधिग्रहित कर ली गई हो, एक्वायर कर ली गई हो, संपत्ति के मालिक को अपना लॉफुल ओनरशिप, बर्डन ऑफ प्रूफ प्रेजेंट करना होगा कि मैं इस संपत्ति का मालिक हूं। लोगों ने बहुत विरोध किया। उन्होंने कहा मंदिरों पर तो टैक्स लगा रखा है और वक्फ प्रॉपर्टी की इनकम पर ना तो कोई टैक्स है और गवर्नमेंट वक्फ को फंड करती है। उन्होंने ये भी दलील दी
कि जितने भी इस्लामी मुल्क हैं वहां सारी की सारी वक्फ की जो भी भूमि है या जो भी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट कंट्रोल है और गवर्नमेंट ही देखती है। खाली दुनिया में हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहां वक्फ कंट्रोल अलग से चलता है। भारत में गरीब मुसलमानों की स्थिति अच्छी नहीं है और बहुत खराब है, जबकि वक्फ की प्रॉपर्टी बढ़ती चली जा रही है। गरीब मुसलमानों के वेलफेयर के लिए, गरीब लोगों के वेलफेयर के लिए ही वक्फ बना था ताकि इसकी आमदनी से उनका कोई फायदा हो सके। इसको देखते हुए 2025 में जस्टिस सच्चर ने एक कमेटी बनाई जो इसकी खामियों को उजागर करेगी। बोर्ड में कोई डाटा नहीं मिल पाया, अकाउंटेबिलिटी नहीं मिल पाई। 2006 में उन्होंने वक्फ बोर्ड में खामियों की रिपोर्ट पेश करी। उस समय वक्फ बोर्ड के पास 4,90,000 रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी थी और इससे कहीं ज्यादा अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी थी। कुल जमीन 9 लाख हेक्टेयर थी, 9 लाख एकड़ है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 1,20,000 करोड़ था। दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि आजादी के बाद समय समय पर वक्फ बोर्ड में क्या क्या चेंजेस करे गए और उसके क्या लाभ और हानि हुए। अब अगले वीडियो में 2014 के बाद जो रिफॉर्म्स करे गए वो देखेंगे और जानेंगे उसके बारे में। नमस्कार।